जोहार, नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, अभी कोडरमा के ग्राउंड रिपोर्टिंग पे मैं निकला हूं और इस बीच में कोडरमा विधानसभा के दिव्यांग संघ के अध्यक्ष जोगेंद्र पंडित जी अपने चुनावी अभियान में हैं और पिछले बार भी यहां से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें सभी को पछाड़ते हुए 5वें नंबर पे इनकी उपस्थिति रही थी। और ये अपने आप में बताता है कि ये किस प्रकार से अपने संगठन और कोडरमा के क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। तो आज ये अपने चुनावी अभियान में है। इनका चुनाव चिन्ह कड़ाही छाप है, क्रम संख्या 7 पे कड़ाही छाप इनका चुनाव चिन्ह है। आज ये अपने प्रचार अभियान में निकले हैं, डोमचांच से बगड़ों की ओर जा रहे हैं। उसी क्रम में ये मिले हैं, तो इनसे बात करके जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से इनका अभियान चल रहा है। तो सबसे पहले जोगेंद्र जी, आपका विशेष रूप से स्वागत करते हैं। आप बताएं कि किस प्रकार से आप इस चुनाव को जीतेंगे और क्या संदेश है कोडरमा विधानसभा के लिए आपका। सबसे पहली बात, आप सभी को नमस्कार जोहार, आपको दर्शकों को भी नमस्कार जोहार। और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और खास करके आपका दर्शक को मैं धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोग के दुख और दर्द को आप लोगों आपने समझा और मुझे कवर करने के लिए आपने आया, इसके लिए धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक दिव्यांग हूं और आप सब लोग देख रहे हैं कि हम एक दिव्यांग जरूर हैं, हम पैर से दिव्यांग हैं हम लोग, लेकिन हमारा संतुलन, हमारा दिमाग अच्छा है, हम दिव्यांग नहीं है। हमारी भी सोच है कि आपके प्रति, आपके बाल बच्चे के प्रति और आने वाले पीढ़ियों के प्रति कुछ अच्छा कार्य करने का। जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले दशक में, पिछले बार भी हम विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी कोडरमा की जनता जो है सो मुझे अच्छा मान सम्मान, अपना प्यार दिया, समर्थन दिया। इसके लिए मैं कोडरमा जिला के सारे समर्थकों को और सारे जनताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस बार मैं फिर चुनाव में हूँ और जनता के बीच जा रहा हूँ। जैसे मैं आपको ये आप ही से मैं एक सवाल करता हूं कि आखिर आप वोट करते तो आप वोट किस लिए करते हैं? आप विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, सरकार को चुनते, तो आखिर किस लिए चुनते हैं? आखिर जनता का कोई तो मुद्दा रहती होगी, कोई तो उम्मीद तो है, तभी तो जनता को चुन रहे हैं, अन्यथा तो ऐसे किसी को नहीं चुनते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों को ये बताने आए हैं और ये कहने आए हैं दिव्यांग होते हुए भी कि आखिर आप जो चुन रहे हैं, जिसको जनप्रतिनिधि वोट दे रहे हैं, उससे आपको क्या उम्मीद है और क्या मिला आज तक जो है सो 30 सालों से खास करके कोडरमा जिला में क्या आपको मिला है? कुछ नहीं मिला है। तो मैं आप लोग को जागरूक करने के लिए आया हूं। और देखिए, हमें कहते कि अगर आप लोग जानते होंगे कि नहीं बता पाइएगा कि किस लिए आप लोग जो है सो किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, किस लिए किसी को वोट देते हैं, ये नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्योंकि आपका वोट में इतना ताकत है कि आप जो कमाई करते हैं उसको आप 50% बचा सकते हैं। लेकिन क्या वर्तमान में अभी हो रहा है? नहीं हो रहा है। आज देख लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल पूरी तरीके से चौपट है, सरकारी शिक्षा संस्थान जितना पूरी तरीके से चौपट है, ना के बराबर वहां शिक्षा चल रही है। उसके बाद अभी जो है, जबकि सरकार को ये होना चाहिए, जनप्रतिनिधि को ये होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हमको जो जनप्रतिनिधि लोग चुने हैं, तो हम शिक्षा को सुधारें, स्वास्थ्य को सुधारें, रोजी रोजगार के लिए कुछ व्यवस्था करें क्षेत्र के लोगों के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ का जनप्रतिनिधि जो है ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम लोगों के बीच में इसलिए जा रहे हैं कि अगर जनता मुझे मौका देती है, मुझे जिताती है, तो सबसे पहली बात है कि जो शिक्षा, 2 प्रकार की शिक्षा जो चल रही है देश में, खास करके जो है हमारे राज्य में चल रही है, हम सरकार को विवश कर देंगे कि आप 2 तरह की शिक्षा नीति नहीं आपको चलने देंगे। आप जो है सो गरीबों के लिए सरकारी विद्यालय चलाते हैं, जहाँ पे जो है पढ़ाई ना के बराबर होता है। और वहाँ पे कौन पढ़ने जाता है? गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है। कोई अमीर का बच्चा पढ़ने जाता है? नहीं जाता है। और आप देखिएगा, प्राइवेट स्कूल जो है उसमें जो अमीरों का बच्चा पढ़ता है, बड़े बड़े लोगों का बच्चा पढ़ता है, जिसका आमदनी जो है 20,000, 30,000, 50,000 है। लेकिन हमारी जनता जो है उसके लिए, उसके बाल बच्चों के लिए ना के बराबर हो रही है। बिल्कुल जोगेंद्र जी, बहुत मार्मिक बात आप बोल रहे हैं। कोडरमा का जो सच है उसको सबके बीच में रख रहे हैं जी। लेकिन आप जान रहे हैं कि कोडरमा विधानसभा झारखंड में क्या स्थान रखता है जी। एक तरफ बीजेपी का गढ़, आरजेडी का भी गढ़, अभी बीच में शालिनी गुप्ता जो स्थान बनाई है पिछले 5-7 वर्षों में,
ये तीनों जिस हिसाब से यहाँ मजबूती से अपने अपने स्थान पे मजबूत हैं, आपको कोडरमा के लगभग 60-70 हजार वोटर तक पहुंचना कितना कठिन है ये तो आप भी जान रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, मैं मानता हूं कि मेरे पास चुनौतियां बहुत है, और जैसा आपने कहा कि दिग्गजों के बीच में और गढ़ जो लोग गढ़ बना लिए हैं उनके बीच में, तो मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि गढ़ ऐसा कुछ नहीं होती है, दिग्गज ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी जो भी गढ़ होता है तो दिग्गज होता है वो हमारी जनता होती है, कोडरमा की जनता है, इससे बड़ा कोई नहीं है। और आप जैसा बताएं कि आरजेडी 30 सालों से राज की, अन्नपूर्णा देवी 30 सालों से राज की आरजेडी में रहते हुए, क्या की गरीबों के लिए? कुछ की ना, कि कुछ ना के बराबर की, ना शिक्षा बढ़िया से है, ना स्वास्थ्य बढ़िया से, ना रोजी रोजगार है। उसी प्रकार से 10 सालों से जो है सो बीजेपी है, बीजेपी का विधायक है ना यहाँ पे कोडरमा में, हमारे जनता लोग जो से चुने हैं, तो उनके लिए क्या विकास किया है? उनके शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए क्या विकास हुआ है? सो बताइए, कुछ भी ना के बराबर विकास हुआ है। उसी प्रकार से आप एक बार और जिक्र किए हैं कि शालिनी गुप्ता भी तो रही है 7 साल, चेयरमैन रही है, विधायक के बड़ा पद पे रही है। उनका कोई ऐसा काम दिखा दीजिए आप, आम पब्लिक के लिए, शिक्षा के लिए, समाज के लिए दिखा दीजिए। हाँ, उन्होंने काम की है, वोट लेती है ग्रामीणों से, वोट लेती है हमारे ग्रामीणों से और हमारे कोडरमा की जनता से, और वो बैठ जाकर के उन लोग जो है, जो जीतता है उन लोग जाकर के बैठ जाता है तिलैया कोडरमा वाले उद्योगपतियों के गोद में जाकर के बैठ जाता है, उन लोग के लिए काम करता है उन लोग। बिल्कुल, वही तो मैं आपसे बता रहा था। आपने अपने ही बातों से स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पे उद्योगपतियों का साम्राज्य है, किसी ना किसी रूप, वैध अवैध, लीगल इलीगल, दोनों प्रकार के जो उद्योगपति हैं वो इन स्थापित लोगों के साथ हैं। तो आप, सवाल उठता है कि 70 से 80 हजार वोटर को अपने पक्ष में करना ये तो कठिन बात है। इसके लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं आपके पास उसकी कमी है, तो आप उसको कम समय में कैसे दूर करेंगे? देखिए सर, मैं मानता हूं कि मेरे पास तो चुनौतियां हैं, 70-80 हजार 1 लाख वोटरों तक पहुंचना तो सही बात है, मेरे पास उतना हम सक्षम नहीं है और हमारे लिए चुनौतियां हैं। लेकिन जैसे आप जैसे बड़े भाई लोग अगर हमारे साथ हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा मेरे पास चुनौतियां हैं, उन तक मैं पहुंच सकता हूं। और मुझे विश्वास है कि हमारे कोडरमा की जनता जो भी है वो हमारी बातों को सुन रही है, आपके माध्यम से, मेरे ही माध्यम से, हमारे भाइयों के माध्यम से, और वो डिसाइड जरूर करेगी इस बार। कोडरमा विधानसभा की हमारी जनता जो है वो डिसाइड जरूर करेगी और उन लोगों ने मुझे भरपूर समर्थन और अपना प्यार देगी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जोगेंद्र जी। आपके हौसले को मैं पुनः जो है सो साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आप सभी अपने मिशन में कामयाब हों। और मैं विशेष रूप से आपके समर्थन में नहीं हूं, मैं सच को कोडरमा के लोगों के बीच लाने का प्रयास कर रहा हूं। आपके जैसे जो ऊर्जावान लोग हैं, जो मजबूती के साथ कोडरमा में अपने स्थान को बनाए हुए हैं, उनको कवरेज नहीं मिलता है, तो मेरा ये दायित्व है कि मैं आपके जैसे लोगों को कवरेज दे करके आपके विचारों को कोडरमा के सभी लोगों तक पहुंचाऊं। पुनः अपने सभी दर्शकों के साथ मैं उपस्थित रहूंगा अन्य रिपोर्टिंग के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा रिपोर्टिंग अगर सही लगता हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।